All the details filled in this video are fictitious and have nothing related to any person or company. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। आज हम देखने वाले हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। ये जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है गाइज, ये फॉर्म नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। तो एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है जो कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पुराना वाला था, तो ये नया वाला है। तो इस फॉर्म को कैसे भरते हैं, फॉर्म भरने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी लगेगी, और इसमें 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आपको ज़रूरत पड़ेगी अकाउंट ओपन करने के लिए। ओके और ये जो फॉर्म भरना है आपको पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में ही भरना है, स्मॉल लेटर्स में कुछ भी मत फिल कीजिएगा। ओके तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है। डेट आएगी उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम आ जाएगा, जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं उस ब्रांच का नाम आ जाएगा। एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू करना है क्योंकि हम अभी नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर रहे हैं। अकाउंट टाइप में आपको यहाँ पे नॉर्मल के ऊपर टिक करना है क्योंकि हम एक नॉर्मल सा सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। तो आइए अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है, तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। नाम आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो भी है वही लिखना है, उससे अलग बिल्कुल मत लिखिएगा। यहाँ पे अपना सरनेम लिख देना है। अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में है तो ही आपको यहाँ पे सरनेम लिखना है। अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में सरनेम नहीं है तो आपको यहाँ पे सरनेम नहीं लिखना है। ओके अब यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे कंप्लीट आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। जेंडर में अगर आप लड़के हैं तो मेल के ऊपर टिक कर दीजिए, लड़की हैं तो फीमेल के ऊपर टिक कर दीजिए। मैरिडल स्टेटस बोले तो आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई। अगर आप सिंगल हैं बोले तो आप शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे सिंगल के ऊपर टिक कर दीजिए, और अगर आपकी शादी हो चुकी है मैरिड है तो यहाँ पे आपको मैरिड के ऊपर टिक कर देना है। ओके अब यहाँ पे नेम ऑफ द फादर पूछा जा रहा है, बोले तो आपके पापा का नाम क्या है। जो भी आपके पापा का नाम है यहाँ पे लिख देना है, और जो भी उनका सरनेम है वो यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे नेम ऑफ द मदर, तो जो भी आपकी मम्मी का नाम है वो यहाँ पे आपको लिख देना है, और जो भी आपकी मम्मी का सरनेम है या कास्ट है वो यहाँ पे लिख देनी है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द स्पाउस, तो स्पाउस क्या होता है, पति या पत्नी। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति या पत्नी का नाम लिख देना है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे इसे खाली छोड़ देना है। ओके यहाँ पे नाम लिख देना है और यहाँ पे उनका सरनेम लिख देना है। तो नीचे चलते हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, बोले तो आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं वो अमाउंट, मतलब जितने भी मेंबर है 5-6 वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अब यहाँ पे इलिटरेट, इलिटरेट बोले तो अनपढ़। अगर आप अनपढ़ हैं बोले तो अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है कुछ भी तो आपको येस के ऊपर टिक करना है, और अगर आपको सब कुछ पढ़ना लिखना आता है, पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे नो के ऊपर टिक करना है। ओके अब नेम ऑफ द गार्जियन, नेम ऑफ द गार्जियन आपको तब फिल करना होता है जब आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। और रिलेशनशिप विद गार्जियन, इसको भी आपको खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है नेशनैलिटी, नेशनैलिटी में आपको यहाँ पे इन इंडिया के ऊपर टिक कर देना है। कंट्री नेम में इन इंडिया कर देना है, सिर्फ इंडिया। ओके सिटीजनशिप में यहाँ पे भी आपको इंडिया कर देना है। ओके अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन टाइप, ऑक्यूपेशन टाइप बोले तो आप क्या काम करते हैं। ओके कहाँ पे व्यस्त, कहाँ पे आप क्या काम क्या करते हैं। ठीक है अगर मान लीजिए कोई जॉब करते हैं तो यहाँ पे सर्विस लाइन में आपको जॉब, जिस भी सेक्टर में आप जॉब करते हैं वो आपको बता देना है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, डिफेंस सेक्टर। और अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस इन द सेंस कोई अपना काम करते हैं, जैसे आपकी दुकान है या आप फेरी लगाते हैं या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आपका अपना काम है, लकड़ का काम, लकड़ी लोहे का काम, वेल्डिंग का काम, मतलब कोई भी ऐसा काम जो आपका अपना काम है, तो यहाँ पे अदर और सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर यहाँ पे टिक कर देना है अगर आपका अपना काम है तो। और अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट वगैरह हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर टिक कर देना है। ओके अब यहाँ पे आपसे एनुअल इनकम पूछी जा रही है, तो एनुअल इनकम में क्या करना है, यहाँ पे आपको एनुअल इनकम लिखनी है। एनुअल इनकम क्या होती है, जो आपने साल में कितने रुपए आपने कमाए या कमाते हैं। ओके पूरे साल में, महीने का नहीं पूरे साल का। यहाँ पे रीजन, रीजन बोले तो आपका धर्म क्या है, तो धर्म जो भी आपका, जैसे मेरा हिंदू धर्म है तो मैंने हिंदू पे टिक कर दिया। अगर आपका मुस्लिम है मुस्लिम पे टिक कर दिया, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन पे, सिख है सिख पे। और अगर यहाँ पे आपका धर्म नहीं दे रखा है तो यहाँ पे अदर के ऊपर टिक करना है और अपने धर्म का नाम यहाँ पे लिख देना है। ओके अब यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी बोले तो आप किस कैटेगरी में आते हैं। मैं जनरल में आता हूँ, मैं जनरल के ऊपर टिक कर दिया। अगर आप ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, किसी भी आते हैं, उसके लिए आपको उस पर टिक कर देना है। अब मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी क्या होता है, जैसे कि अगर आप लोग अपंग हैं, आपके हाथ में प्रॉब्लम है, आँख में प्रॉब्लम है, या सुनने में प्रॉब्लम है, या कोई भी दिक्कत है आपके बॉडी में, तो
आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपकी पूरी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरे फिट हैं, तो यहाँ पे नो ही करना है, यस बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है कि आप कहाँ तक पढ़े, कहाँ तक हैं। अगर आप लोग 9th क्लास तक पढ़े हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में 9th क्लास तक टिक कर देना है, और अगर आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएट तक कर देना है। 10th क्लास तक पढ़े हैं तो 10th क्लास तक पास कर देना है। तो जो भी आपकी एजुकेशन है उस हिसाब से आपको यहाँ पे टिक कर देना है। बाकी आपको ये सब छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे आपको एक नन के ऊपर टिक कर देना है ज़रूर, और इसके ऊपर टिक कर देना है यस के ऊपर। और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का पूरा कंप्लीट नंबर दे देना है। ओके, जिसके ऊपर मैं टिक कर रहा हूँ उसके ऊपर आपको टिक ज़रूर करना है, उसको छोड़िएगा मत। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जा रही है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे अपना ही नंबर देना है, किसी दूसरे व्यक्ति का नंबर बिल्कुल भी मत दीजिएगा। ओके, अपना ही नंबर देना है सिर्फ। और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। जो भी ईमेल आईडी है आपकी अपनी नहीं है तो बना लीजिए और डाल दीजिए, लेकिन किसी और की ईमेल आईडी वगैरह मत दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस, तो जो भी आपका प्रूफ है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आधार कार्ड के ऊपर टिक कर रहे हैं, और आधार कार्ड का यहाँ पे कंप्लीट नंबर लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे UIDI यहाँ पे आपको लिख देना है। UIDI क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बोले तो जो कि आधार कार्ड इशू करती है वो अथॉरिटी का नाम है। तो यहाँ पे इशू डेट पे आपको कुछ नहीं करना है, इशू डेट आप खाली छोड़ देनी है। ओके, यहाँ पे आधार कार्ड के ऊपर टिक करना है, आधार कार्ड का नंबर लिखना है, और यहाँ पे UIDI लिख देना है। ओके, तो आइए नीचे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है, मान लीजिए आप करंट एड्रेस, करंट बोले तो आप रह कहाँ पे रहे, अभी करंट में कहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको करंट के ऊपर टिक कर देना है, और रेजिडेंट के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस बता देना है, जैसे भी जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपको बता देना है। सिटी या विलेज, जो भी आपकी सिटी है, मेरी सिटी जो है न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया। जो भी आपकी सिटी है वो लिख देना है। स्टेट बोले तो राज्य, तो जो भी आपका राज्य है, दिल्ली, मुंबई, बिहार, हरियाणा, जो भी आपका राज्य है वो राज्य बता देना है। पिन कोड, आपको अपना पिन कोड लिख देना है। कंट्री नेम, जो भी आपका कंट्री का नाम है, जो कि इंडिया ही होगा, तो यहाँ पे इंडिया ही लिख देना है। ओके, तब यहाँ पे देखिए दूसरा, यहाँ पे फिर से एड्रेस डिटेल मांगी जा रही है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई 2 एड्रेस है, बोले तो आपके पास 2 घर हैं, जैसे कि एक आपका घर हो गया जहाँ पे आप रहते हैं, एक दूसरा ऑफिस हो गया जहाँ कि आपका ऑफिस है, ठीक है। या तो आपके हो सकता है 2 घर हैं, एक किराए पे दे रखा है, एक में आप खुद रहते हैं। अगर ऐसा कोई है तो यहाँ पे आपको अपना दूसरा एड्रेस लिख देना है। और अगर आपके पास एक ही सिंगल ही घर है तो यहाँ पे आपको ऊपर एड्रेस लिख देना है, और नीचे वाले में इधर टिक कर देना है। ओके, सेम एज करंट और परमानेंट। और यहाँ पे इसको आपको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो भैया नीचे डाल लेते हैं अपन। अब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है, और यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज जो मैंने आपको फोटो बोली थी वो लगा देनी है। यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं, साइन आपको ब्लैक इंक से ही करने हैं, बोले तो ब्लैक पेन से ही करने हैं यहाँ पे साइन, तो ब्लू पेन से बिल्कुल साइन मत कीजिएगा। यहाँ पे प्लेस में आपका जो भी प्लेस है और डेट उस दिन के जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का पार्ट 2 आ चुका है। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है, यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन के जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे। अब देखिए हम सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे अकाउंट टाइप में आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर ही टिक करना है। और हम अपन बोले तो खुद अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, सिंगल अकाउंट ऑपरेट करेंगे, कोई जॉइंट अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए जो जो आपको सर्विस रिक्वायर्ड है, जो भी सर्विस आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको बता देनी है बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ओके, जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेंट को अगर बोले तो अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे यस के ऊपर टिक करना है। अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो इसे आप खाली छोड़ देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपको अपना नाम लिख देना है, आपके कार्ड के ऊपर वही नाम प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको किस तरीके का कार्ड चाहिए, तो आपको फर्स्ट वाले पे रुपये डेबिट कार्ड के ऊपर टिक कर देना है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे यस करना है, अगर चेकबुक नहीं चाहिए तो नो कर दीजिएगा। SMS अलर्ट अगर आपको चाहिए तो यस करना है, जो कि मेरे हिसाब से आपको यस करना ही चाहिए। पासबुक अगर आपको चाहिए तो यस करनी है। मोबाइल बैंकिंग वगैरह अगर आपको चाहिए तो इधर आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो भाई ये थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट फॉर्म आ जाता है नॉमिनेशन फॉर्म।
तो अब देखिए नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो नॉमिनेशन होता क्या, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। नॉमिनेशन फॉर्म वो होता है जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी डेथ के बाद, आपकी मृत्यु के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा, ये चीज़ आप बैंक को पहले ही बता देते हैं नॉमिनेशन फॉर्म के जरिए। ओके, तो आइए अब फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, जो ऊपर लिखता है। यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है, यहाँ पे इसके ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख देना है, क्योंकि हमारा सेविंग अकाउंट है। यहाँ पे अकाउंट नंबर पे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए नेम में आपको नॉमिनी का नाम लिखना है। यहाँ पे डिटेल ऑफ नॉमिनी में नेम में नॉमिनी का नाम लिखना है। ओके, किसी को भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप जिसकी उम्र 18 साल से कम है उस व्यक्ति का नॉमिनी में नाम बिल्कुल मत लिखिएगा, आगे जाके प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है नॉमिनी का। अब नॉमिनी के साथ क्या रिलेशनशिप है आपका वो यहाँ पे बता देना, भाई है, ब्रदर, भाई है, पापा है, जो भी है वो यहाँ पे लिख देना है। और आपके नॉमिनी की एज कितनी है वो यहाँ पे बता देनी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एट लास्ट यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं और यहाँ पे भी आपको अपने साइन कर देने हैं। ओके, दोनों जगह आपको अपने साइन कर देना है। और दोस्तों एक और बात, अगर मान लीजिए आप अनपढ़ हैं बोले तो अगर आपको साइन करने नहीं आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको साइन करने आते हैं तो आपको विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विटनेस किस तरीके से लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको विटनेस का नाम लिख देना है, विटनेस का एड्रेस लिख देना है और यहाँ पे विटनेस का सिग्नेचर कर देने हैं। विटनेस का नाम, विटनेस का एड्रेस, विटनेस का सिग्नेचर। ओके, इस तरीके से आपको विटनेस ले लेना है। तो आइए अब नीचे चलते हैं, कुछ डिक्लेरेशंस हैं। इधर आपको साइन कर देना और इधर भी आपको साइन कर देने हैं। अब टर्म एंड कंडीशन है, इसको भी आपको एग्री कर लेना है। एग्री आप कैसे करेंगे, इधर साइन करके, इधर साइन करके। ओके, तो गाइस इसी के साथ आपका जो अपना बैंक ऑफ इंडिया का पूरा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खत्म हो जाता है। ये जो नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म था ये हमने देख लिया किस तरीके से आपको फिल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अगर लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।